नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कितना बदतरीन अंजाम है। और दूसरा फेल जो आज नौजवान जिसमें मुब्तला है वो है अपने हाथ से अपनी जवानी को ज़ाय कर रहे हैं, अपने सरमाए को ज़ाय कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकता, इसलिए कि बहनें भाई छोटे बच्चे सब सुनते हैं। अब चूँकि हुक्म है तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि जो ज़िना करे 10 मरतबा, जो 10 मरतबा ज़िना करे तो उसकी उतनी ताकत ज़ाय नहीं होती जिस्म की जितना अपने हाथ से अपनी जवानी की ताकत ज़ाय करने पर ताकत ज़ाय होती। और जो इंसान चंद मरतबा ये गुनाह करने का आदी हो गया, फिर अब उसकी तबीयत में कभी करार नहीं आएगा और वो उसी रास्ते से गटर में बहाता रहेगा अपनी जवानी को। फिर एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मिसाल के तौर पर जब टांकी का रखा हुआ पानी ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मजीद आप मटके को या टांकी को धक्के दें तो अब पानी तो न निकलेगा, अलबत्ता जो उसका गुबार वगैरह होगा वो उससे बाहर आएगा। तो एक मर्तबा वो आता है कि फिर उस रास्ते खून जारी होता है, फिर वो पत्ता खड़कता है ना तो भी उससे डरने लगता है। पागल हो जाते हैं लोग ये काम करते हो। मेरे कौम के जवानों, हर तरफ से शैतान तुम्हें घेर रहा है। ये एक दीवाने की दीवानगी है जो आपके सामने आकर के लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बगैर हर गुनाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह जानता है सिर्फ नीयत ये है कि कोई बंदा इससे तौबा कर ले। पागल होने लड़के पागल, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ने लगते हैं, आंखें सुनी सुनी हो जाती है, जवानी लुट जाती है, मर्दानगी खत्म हो जाती है, सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, हत्ता के लोगों के दरमियान बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता है। बस ज्यादा नहीं, चंद महीने अगर उसने ये फेले बद किया कि अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय किया, फिर जब उसके सामने शादी का जिक्र होगा तो फिर वो चिढ़ जाएगा, मैंने शादी नहीं करनी। बिस्तर में चेहरे पे चादर डालकर मुंह छुपा छुपा के रोएगा, हत्ता के खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएगा, फांसी लेने पे आमादा हो जाएगा। ऐसा मत करो। आप जानते हैं इसका नुकसान क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, कुछ नौजवान लड़के क़यामत में इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामला होंगे, उनके हाथों को हमल होगा। अल्लाह के रसूल ने हक बयान करने में मेरे रसूल ने हया नहीं की है। मैं आपके सामने उस अमानत को सुपुर्द कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, शादी की उम्र में पहुंच गए हो, आपको ये हक है कि आप अपनी अम्मी से, आप अपने अब्बा से अदब से कहो हमारी शादी कर दो। कोई ऐब नहीं है, ये मर्दानगी है कि एक लड़का अपने बाप और अपनी मां से कहे मेरी शादी कर दो। मैं इसको कोई ऐब नहीं समझता। मां बाप के पास, अरे मुझे खिलौने की जरूरत थी तो मैं खिलौने मांगने मां बाप के पास जाता, मुझे पैसों की जरूरत थी मैं पैसे मांगने के लिए मां बाप के पास जाता था, ईद के कपड़ों की जरूरत थी ईद के कपड़े मांगने के लिए मैं मां बाप के पास जाता था, मुझे नई चप्पल चाहिए थी, पेंसिल चाहिए थी, स्कूल की बुक्स चाहिए थी, मैं माँ बाप के पास जाता था। जब मैंने अपनी सारी मुरादें अपने माँ बाप से मांगा है तो अब अगर जवानी की इस हद को पहुंच गया हूं कि मुझे दुल्हन चाहिए तो फिर मैं इसमें शर्माऊं क्यों? जब मैंने बुक्स उनसे मांगी है, पेंसिल उनसे मांगी है, जिंदगी की हर खुशी उनसे मांगी है, तो मैं माँ बाप से क्या दुल्हन नहीं मांग सकता? ये कोई ऐब नहीं है, इसमें मत शर्माओ। क्यों शर्मा करके झूठे मुत्तकी बनते हो, गटरों में जवानी ज़ाय करके, अपनी सेहत को ज़ाय करके? आप आगे उस पोजीशन में आप हक से कहो अम्मा मेरी शादी कर दो, मैं इस मंजिल पे पहुंच चुका हूं। और माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद की जल्दी शादी करो, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद अपना सरमाया गटरों में बहा करके नामर्दानगी की मंजिलों में पहुंच जाए। तुम अपने बच्चों की शादी कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 चीजों में ताखीर मत करो, जनाजा तैयार हो दफन में ताखीर मत करो, नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ने में ताखीर मत करो, बेटा बेटी बालिगा हो जाए तो उनकी शादी करने में ताखीर मत करो। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन कुछ लोगों के हाथ जो है वो हमला होंगे और वो क़यामत में हाथों को पे हमल लेकर के आएंगे। लोग उनसे हैरत से कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे हाथों पर हमल क्यों है?
تو اللہ کی قیامت میں فرمائے گا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرتے تھے، یہ مشت زنی کرنے والے لوگ تھے، یہ ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ تھے، اور اس کا بڑا نقصان ہے پاگل پن اور خودکشی سمجھتے ہیں، جو ایک بار خودکشی کرے گا مرنے کے بعد وہ چین سے قبر میں نہیں سو سکتا، قیامت تک جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا وہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ نکلو، توبہ کرو۔ لوگ سوچتے ہیں یہ فیل بھی نہیں چھوٹ سکتا، سب چھوٹ سکتا ہے۔ گندی پکچریں دیکھنا چھوڑو، گندی سوچ نکال دو دل و دماغ سے، گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، تنہائی چھوڑ دو، ایک خود اعتمادی۔ یاد رکھنا ایک جملہ میرا جو بھائی نشے میں ہو یا اس برے کام میں ہو، اگر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو میں اس کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا۔ ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ اس فعل میں بد میں مبتلا ہیں، اب ہمارے پاس ہے، آپ نشے میں نا، آپ کو کوئی سینے نہیں لگاتا۔ سنی دعوت اسلامی گنہگاروں کو سینے سے لگانے کی تحریک ہے۔ ہم متقیوں کو کم، ہم گنہگاروں کو زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے یہاں سب کو سینے لگایا جاتا تھا، جہاں کسی کی کوئی جہاں نہیں چلتا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے یہاں چلتا تھا۔ کسی نے کہا ہے وہی سنتے ہیں بولیاں سمجھ وہ سب کی، وہ سمجھتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ 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 بازار مصطفیٰ کو چلے، ہم جیسے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہاں چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو۔ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے، درجنوں جوان ایسے شہر بھر کے کیا بلکہ میں جہاں دورے پہ گیا کئی جوان مجھے ایسے ملے، آ کر کے آنسو بہایا، میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا توبہ کر لے، انشاءاللہ سچی توبہ کر، توبہ کی برکت سے خدا تجھے صحت دے گا۔ کئی جوان الحمدللہ انہوں نے توبہ کی اور فعل بد سے نکلے اور خود اعتمادی کے ساتھ آج وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ اس فعل سے نکل نہیں سکتا، اس فعل سے نکل نہیں سکتا۔ میرے عزیز، جب انسان کفر کے دلدل سے نکل سکتا ہے، جب انسان شرک کے دلدل سے نکل سکتا ہے، تو انسان اس گناہ کے دلدل سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ آئیے دامن رسالت کو تھام لیجئے، آئیے اولیاء اللہ کے دامن کو تھام لیجئے، آئیے سوچ و فکر کی تطہیر کر لیجئے، اپنے دماغ کو پاکیزہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ ہر گناہ سے نکل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا سچی توبہ کی برکت یہ ہے کہ جو سچی توبہ کر لے اس کا ہاتھ کوئی تھامے نہ تھامے، قدرت کی رحمت اس کا ہاتھ تھام لیا کرتی ہے، اور جس کا ہاتھ قدرت تھام لیتی ہے پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔